अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय व्लॉग। और यहाँ पे जो है वो मगरिब की अज़ान जो है वो हो चुकी थी और आज कुछ काम था। काम बेसिकली कुछ इस तरह था कि मुझे अनारकली जाना था और अनारकली से एक दो चीज़ें जो थी वो परचेज़ करनी थी। तो मैंने कहा कि आपके साथ जो है वो अपनी आज की रूटीन जो है वो शेयर करूं। तो हम ये बिल्कुल अनारकली के बीचों बीच में से बाज़ारों में से निकल के जो है वो पहुंच रहे हैं। आप रश चेक करें कि कितना ज़्यादा है और रात के टाइम कितनी रौनक है बाज़ार में। तो इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको पूरा जो है वो इस बाज़ार का विज़िट करवाऊँगा सुबह के टाइम, और एक एक शॉप जो है वो विज़िट करवाऊँगा। तो बस यहाँ पे कुछ जल्दी थी और अपने काम से मैं निकला हुआ था। तो यहाँ पे मैं जो आया हूँ, हम उनके पास काफ़ी टाइम हो गया है, 15-20 साल हो गए हैं। हम इनके पास आते हैं कोई भी छोटी मोटी चीज़ें लेनी हो या कोई भी ऐसा वैसा काम हो, तो ये अच्छी डीलिंग कर लेते हैं और इनकी शॉप माशाल्लाह अच्छी है। और यहाँ पे मैं बॉटल्स देख रहा था, बेसिकली मुझे शेवर चाहिए था, तो बाकी चीज़ें भी साथ साथ ये मुझे दिखा रहे थे। तो यानी कि इनकी क्वालिटी वाइज चीज़ें जो हैं वो आपको बाहर के मुताबिक एक तो इकनॉमिकली सस्ती मिल जाती हैं और दूसरा अच्छी मिल जाती हैं। तो जी इसी बाज़ार के बिल्कुल एंड के ऊपर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो बड़े सगीर के पहले हुक्मरान रह चुके हैं, उनका मज़ार भी है। तो मैं आपसे वो भी शेयर करूँगा। तो यहाँ पे बस मैंने जो है वो अपनी शेविंग मशीन जो शेवर है वो परचेज़ किया है। इतनी देर में भाई मुझे जो है वो ये ट्रिमर दिखा रहे थे जिसकी वीडियोस आप आजकल फ़ेसबुक इंस्टाग्राम पे बड़ी देख रहे हैं। इस पे ड्रैगन बना हुआ था और ये चाइनीज़ ट्रिमर था। तो हमने कहा कि चलो बाइक यहीं पे लगा के तो पैदल चलते हैं, और पैदल हमने जाना था आगे वॉच मार्केट। अनारकली की सबसे फेमस मार्केट है वॉच मार्केट, और रास्ते में जो है वो मैं आपको शॉप्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है वो न्यू फ्रेश लीव्स के जो वेंडर्स हैं वो भी बैठे हुए थे, और काफ़ी कपड़ों की दुकानें भी जो थी वो ओपन थी। तो जी यहाँ पे मैं वॉच मार्केट में एंटर हो चुका हूँ और मेरी दोनों जानिब जो है वो घड़ियों की दुकानें हैं, और पूरी मार्केट जो है वो सारी घड़ियों से रिलेटेड है। तो बेसिकली हम जिस शॉप के ऊपर आए हैं, इनका और हमारा रिलेशन ऑलमोस्ट 30 साल पुराना है, और इनका नाम है जान मोहम्मद एंड सन्स। और माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी जो गुडविल है, इनकी जो एक ईमानदारी है और जो इनकी क्वालिटी है, उसकी वजह से हम इनकी शॉप पे इतने अरसे से आ रहे हैं और हमेशा यहीं से क्लॉक्स वगैरह परचेज़ करते हैं, वॉचेस वगैरह परचेज़ करते हैं। कॉज़ आई थिंक कि घड़ी एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ जो है वो महंगी होती है, और आई थिंक कि अगर आप किसी बाहर से लेते हो, ना किसी ऐसे बंदे से जिसके साथ आपकी जान पहचान नहीं है, तो कई बार आप जो है वो लुट-पुट भी जाते हो। तो यहाँ पे हमें इनके ऊपर एतबार है। तो मुझे मामा की वॉच देनी थी, जो उनकी शादी की वॉच थी उसको कुछ सेटमेंट करवाना था, कुछ सेल्स वगैरह उसमें डलवाने थे। तो मैंने कहा कि ज़रा मैं आपको वॉचेस भी विज़िट करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको जो है वो जेंट्स की वॉच दिखा रहा हूँ। पूरे फ्रेम्स में जो मुझे सबसे अच्छे पीसेस लगे थे वो कुछ ये वाले पीसेस थे। एक ये वाला पीस था सिल्वर में, इस तरह के पीसेस अच्छे रह जाते हैं। आप रेगुलर रूटीन में भी पहन लेते हो, फॉर्मल भी पहन लेते हो, कैजुअली भी पहन लेते हो, और लेदर के स्टेप्स अच्छे लगते हैं। लेकिन आई थिंक कि वो
थोड़ा एक तो ख़राब होने का बड़ा मसला होता है, सेकंड वो थोड़े से ना गर्मियों में आपको वैसे बड़े इरिटेट करते हैं। तो मुझे ये ब्लू वाला पीस जो है वो इन सारी वॉचेस में सबसे अच्छा लगा था। और ये कासियो का ओरिजिनल पीस था इनके पास। ये बोनीटो है और अगली जो फ्रंट वाली दो हैं वो भी बोनीटो हैं। उसके बाद मैंने कहा कि जेंट्स की तो वॉचेस मैंने आपको दिखा दी हैं, अब मैं आपको कुछ फ़ीमेल पीसेस दिखाऊं। तो फ़ीमेल पीसेस में से जो फ्रेम में मुझे सबसे अच्छे पीसेस नज़र आ रहे थे उनमें से मैं वो चुन चुन के निकलवा रहा था। ये देखें, ये 3 पीसेस हैं। एक ये ब्लैक वन है और ये अंकल मुझे बता रहे थे कि इसकी मशीनरी बहुत आउट क्लास है अंदर से। और ये 3 पीसेस जो हैं ये मैंने जो है वो निकलवाए। पर्सनली मुझे जो सबसे अच्छा पीस लगा वो ये वाइट डायल वाला लगा और आई थिंक कि डिसेंट भी है और आप इजीली इसको कैरी भी कर सकते हो। आप इसको कहीं भी पहन के जा सकते हो। वैसे जो ये मैंने अभी लेफ़्ट वन पे फर्स्ट वन रखा है ये भी काफ़ी अच्छा पीस है और लास्ट वाला भी अच्छा, बट ये जो है ये कुछ मतलब ज़्यादा दिल को लग रहा था। तो उसके साथ मैंने यहाँ पे एज़ यू नो कि मैं अपने घर का सारा डिकोर कर रहा हूँ, इंटीरियर कर रहा हूँ, तो मुझे वॉच भी मतलब मुझे लेनी है। तो यहाँ पे अंकल जो है मुझे दिखा रहे थे कि ये रिदम की इसमें सारी मशीनरी फ़िट है। और ये मैंने वॉच देखी। उसके बाद इनकी शॉप पे जो मस्जिदों में वॉचेस लगती हैं, अगर आप DHA की मॉस्क में जाएं या मॉडल टाउन की, तो वहाँ पे मेजॉरिटी इन्हीं की शॉप्स की वॉचेस लगी होंगी। और बाकी क्लॉक्स भी आप विज़िट करेंगे, कितने खूबसूरत क्लॉक्स हैं। तो लास्ट ईयर नहीं, कपल ऑफ ईयर्स बैक हमने यहाँ से एक रिदम का वुड में जो है वो क्लॉक परचेज़ किया था रिसेंटली। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी तो अंकल ने यहाँ पे लेमनेड मंगवाया हुआ था, तो बस वो पिया और मार्केट का आपको एक हल्का सा रिव्यू दिखाया। इतनी देर में मेरी नज़र इस पीस के ऊपर पड़ी जो कि ये बहुत ही खूबसूरत पीस है और बेसिकली ये फायर प्लेस पे रखने के लिए पीस जो है वो बेस्ट है। तो बस हमने अपना काम शाम किया और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। रात का टाइम था, थोड़ी सी जल्दी थी और मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शॉप बंद हो रही थी। तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं अपने व्यूवर्स को किसी दिन अच्छे तरीके से अनारकली का थॉरली विज़िट करवाऊँगा, जिसमें ब्राइडल ड्रेसेस, ग्रूम ड्रेसेस, बच्चों की चीज़ें और ईच एंड एवरीथिंग जो भी है वो। इवन कि यहाँ पे एंटीक पीसेस की शॉप्स भी हैं जो कि बहुत बहुत अच्छी हैं और बड़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, वो भी आपको विज़िट करवाऊँगा। और फिर उसके बाद वापसी के ऊपर हमने रौनक मेला से कुछ चीज़ें मतलब लेनी थी, जिसमें बारबेक्यू था और कुछ हाफ़ चिकन कढ़ाई थी। तो बस वो रास्ते से हमने जो है वो पिक की, क्योंकि ऑर्डर हमने कॉल के ऊपर दे दिया हुआ था। और यहाँ पे एज़ यूजुअल मुझे लेट नाइट क्रेविंग हो रही थी, तो उसके लिए फिर मैंने ये कैवियार है यहाँ पे इकबाल टाउन में, तो वहाँ से मैंने इनका ये वाइट सॉस पास्ता ऑर्डर किया था। इनका वाइट सॉस क्रीमी पास्ता बहुत यम्मी होता है, बट इन्होंने क्वांटिटी अपनी बहुत कम कर दी हुई है। इसके साथ मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था। और जी अगले दिन जब मैं सो के उठा तो बहुत मौसलाधार जो थी वो बारिश हो रही थी और बड़ा अच्छा वेदर हो गया था, बड़ा ठंडा ठंडा वेदर हो गया था। और इसी के साथ हमारी आज की एक छोटी सी बात, कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। हज़रत अली। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।